हेलो फ्रेंड्स, आ गए हम फिर एक नई वीडियो के साथ और नए पार्ट के साथ। अध्याय 1 उसका सेकंड पार्ट हम बना रहे हैं आज। और इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा, फर्स्ट पार्ट का, अध्याय 1 का फर्स्ट पार्ट। तो स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, जो रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। जो पहला है संयोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद बनाते हैं। इसमें क्या, दो कंपाउंड मिलकर के, जो कार्बन ऑक्साइड मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं, जो एक गैस है। और जो कार्बन एक ठोस अवस्था में होता है, जो सॉलिड फॉर्म में होता है। और जो ऑक्सीजन और गैस ऑक्सीजन हाँ, जो होता है कि एक, जो कह सकते हैं गैसीय अवस्था, लिक्विड फॉर्म में होता है। और जो इसका फर्स्ट के कई पॉइंट हैं। जैसे इसका आता है ऊष्मा सेपी अभिक्रिया है। जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उसे ऊष्मा सेपी अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में क्या है कि उत्पाद का जो निर्माण होता है, उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। जैसे ऊष्मा बन के निकलती है इससे, तो इसे ऊष्मा सेपी अभिक्रिया कहते हैं। और जो हमारा दूसरा पॉइंट है वियोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या उससे अधिक उत्पाद बनाते हैं। वियोजन अभिक्रिया में क्या है कि इसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या उससे अधिक उत्पाद बनाते हैं। जैसे एक कंपाउंड है, वो टूटकर बी और सी में दो कंपाउंड बना रहे हैं। इसका जैसे एक पॉइंट है वियोजन अभिक्रिया का, फर्स्ट ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन। और एक है विद्युत वियोजन। इस विद्युत धारा प्रवाहित कर होने वाला वियोजन, जिसके अंदर का विद्युत धारा जो होती है उसके द्वारा प्रवाहित होने वाला वियोजन। प्रकाशीय वियोजन, ये प्रकाश के द्वारा होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, इसके बारे में लिखा है प्रकाशीय वियोजन के बारे में क्या से होता है। सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में धूसर रंग में बदल जाता है। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी, आपने देखा होगा सूर्य में जो हम फोटोग्राफी करते हैं तो पिक्चर साफ नहीं होता, तो उसके अंदर इस चीज़ का प्रयोग करते हैं। और जो इसका पॉइंट है एक और, ऊष्मा सेपी अभिक्रिया है। जिन अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा प्रकाश जो विद्युत की आवश्यकता होती है, उसमें ऊष्मा सेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कोई एक अभिक्रिया है जिसके अंदर अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत का प्रयोग होता है, उसको कहते हैं ऊष्मा सेपी अभिक्रिया। जिसके अंदर ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत का प्रयोग है, उसे ऊष्मा सेपी अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल सा। लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम गई। इस कंपाउंड के नीले रंग, विलय हरे रंग का निर्माण के कारण हो गया। जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व, क्या लिखा है, जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है। जिंक है जो कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है। Zn मतलब जिंक। फोर्थ पॉइंट है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिक के बीच आयनों आदान प्रदान से होता है। इसके से दो यौगिक है, उसके बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। बेरियम सल्फेट के सफ़ेद अभिविलय का निर्माण होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं।
उपाचयन और अपाचयन फोर्थ पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उपाचयन और अपाचयन। उपाचयन, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे उपाचयन कहते हैं। जैसे कोई पदार्थ है उसके अंदर ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे उपाचयन कहेंगे। जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन घटता है तो उसे उपाचयन कहते हैं। और अपाचयन, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ह्रास मतलब ऑक्सीजन बढ़ता है, तब उसे अपाचयन कहते हैं। जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तो उसे अपाचयन कहते हैं। इस सब क्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपाचित हो जाता है और हाइड्रोजन उपाचित होकर जल बन जाता है। इस सब क्रिया में उपाचन तथा उपाचन हो रहे इस अभिक्रिया को रेडिक्स अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें जैसे क्या है कि इस अभिक्रिया में उपाचन तथा अपाचन दोनों हो रहा है तो इसे रेडिक्स अभिक्रिया कहेंगे। दैनिक जीवन में उपाचन अभिक्रियाओं का प्रभाव, जो हमारा दैनिक जीवन है वो किस प्रकार इसके अंदर उपाचन का प्रभाव है। संरक्षण, जब किसी धातु ऑक्सीजन आधारित अम्ल आदि के संपर्क में आता है जैसे धातु की ऊपरी परत कमजोर संरक्षित हो जाती है। जैसे कोई धातु ऑक्सीजन आधारित धातु है, जैसे ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो क्या होता है उसकी ऊपरी परत ना गल जाती है। जैसे लोहा है, ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। लोहे की वस्तु पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाना संरक्षण के उदाहरण है। यसद लोपन, विद्युत लेपन और पेंट करके संरक्षण से धातु को बचाया जा सकता है। जैसे क्या है होता है कि ना क्या होता है कि लोहे पे हम पेंट करते हैं तो धातु कुछ समय के लिए बच जाता है, जंग लगने से बच जाता है। तो वही है। विकृत गंधिता, वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने से उपाचित हो जाते हैं। जैसे जो तेल वाली चीज़ें होती हैं वसायुक्त होती हैं। जैसे क्या होता है कि ना वायु के संपर्क में आता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो ख़राब होने लगती हैं, जिनसे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन होता है। जैसे उनका स्वाद खराब हो जाता है, गंध बदल जाता है, स्वाद खट्टा हो जाता है, अजीब सी स्मेल आने लगती है, ये होता है। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता के रोकने के उपाय बहुत सिंपल है। विकृत गंधिता को रोकने के उपाय कुछ नहीं करना है अपने घर में, बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है। प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करके वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर, जैसे वायुरोधी जैसे बर्तन होता है उसमें खाने को रखना चाहिए, इसमें वायु का प्रवेश ना हो। वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा, जैसे वायु है, जैसे जहाँ पे वायु आता है उस जगह पे नाइट्रोजन गैस का ऐसा एरिया बनाना कि वहाँ पे नाइट्रोजन गैस रहे उसके आसपास, खाने के आसपास, जिससे वो ख़राब नहीं होगा। शीतलन द्वारा क्या होता है कि हम अपने खाने को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं, ठंडा रहता है तो ख़राब नहीं होता है। नाइट्रोजन गैस बात आती है इस पर। नाइट्रोजन गैस में देखा हो कुरकुरे, चिप्स, जितने भी प्रोडक्ट आते हैं बाहर की चीज़ें उन सब में नाइट्रोजन गैस होता है, जिससे वो संरक्षित रहता है, ख़राब नहीं होता है, ख़राब होने से बचता है। इन चीज़ों का ध्यान रख करके इन प्रोडक्ट को बनाया जाता है कि ख़राब ना हो, इनका एक्सपायरी होता है। इसी चीज़ को ध्यान रख करके ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं। अगर नाइट्रोजन गैस अब दुकान में जाना तो कभी देखना कि कुरकुरा जब फूला ना हो तो उसको ना खरीदना, क्योंकि नाइट्रोजन गैस निकल जाता है तो क्या होता है कि वायु के संपर्क में आ जाता है तो वो क्या होता है कि ख़राब हो जाता है, टेस्ट बदल जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना, कभी भी जाओ तो दुकान पे देखना कि फूला है तभी लो उसे। कोई भी प्रोडक्ट हो, अगर उसका गैस निकल जाएगा तो ख़राब हो जाएगा।